सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज वक्फ कानून को लेकर के जो बहस हुई है, अगर आप उसको कायदे से सुनेंगे तो आपको तरस आएगा इस सरकार पर। यही सरकार है जो ढोल पीट रही थी संसद के अंदर। वक्फ कानून पर खुद अमित शाह ने मोर्चा संभाला हुआ था। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू साहब दलील पर दलील पेश कर रहे थे, क्योंकि संसद में ओम बिरला हो चाहे जगदीप धनखड़ साहब हो, जो जज की भूमिका में होते हैं, अगर वहां पर अगर सही से बहस हो जाती तो शायद सुप्रीम कोर्ट में आज ये हालत नहीं होती। जो नरेंद्र मोदी साहब 2 दिन पहले ये कह रहे थे कि मुसलमानों की हालत इस वक्फ कानून की वजह से इतनी बदतर थी, इस वक्फ बोर्ड की वजह से इतनी बदतर थी कि वो पंचर वाले बने हुए हैं। आज उनकी तरफ से, सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल सुप्रीम कोर्ट में दलीलें नहीं रख पाए, और सुप्रीम कोर्ट के सॉलिसिटर जनरल ने, केंद्र सरकार ने आखिरकार 7 दिन का समय मांगा और खुद से कहा कि माननीय जज साहब, हम इस दौरान में कोई भी नई नियुक्ति नहीं करेंगे। 7 दिन का समय उन्होंने मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने 17 दिन का समय देते हुए अगली तारीख, सुनवाई की अगली तारीख 5 मई कर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फजल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी प्रधानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फजल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलिंचरों की माबलिंचिंग से, इन बलात्कारों की बलात्कारी से, इन दहशतगर्दों की दहशतगर्दी से, इन मुनाफिकों की मुनाफिकत से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से, हर शर से महफूज रखे। बहरहाल बहरकैफ मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा करोड़ों एहसान है परवरदिगार, जो सुप्रीम कोर्ट में वक्फ बिल का जो चल रहा था उसमें बहुत बड़ी जीत हम मुसलमानों को पहले दिन से ही मिल गई थी। अब दूसरे दिन तो जो ऐसा बिल्कुल साबित हो गया। इन्हों सिवाय सरकारी वकील बिलबिलाने के अलावा ऐसा यूँ हाथ जोड़ के 7 दिन का टाइम मांगा उन्हें। जजमेंट मत दो जज साहब, CJI चीफ जस्टिस को बोल रहा मत दो, 1 हफ्ते का टाइम दो हमारे को, जबकि उसके पास कोई बात ही नहीं है। बोल रहा, ये भी बोल रहा उन्हें, मेरे पास इसका जवाब जो सवालात सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीमो ने किए, एक तो ये बताया जब 22 मेंबरों को रखेंगे वक्फ प्रॉपर्टीज में, 10 मुसलमान 22 गैर मुस्लिम, कैसा रख सकते? किसके बाप का खेत है ये? किसके बाप की जायदाद है ये? पहले वहां तलमल आ गया उन्हें। दूसरा सवाल ये करा उन्हें, अब जितने टेम्पल हैं, जितने गुरुद्वारे हैं, जितने चर्चे हैं, वहां पे मुसलमानों को भी जिम्मेदारी देना है क्या? बोलते तलमल आ गया उन्हें, कुछ भी समझ में नहीं आया। तीसरा सवाल, जो अपनी जो वक्फ प्रॉपर्टीज है पूरे देश के अंदर, मिसाल के तौर पे जितनी भी है उसमें जो है उसमें 3 बांग्लादेश बनते, ये एक हकीकत है, ये एक सच्चाई है। 3 बांग्लादेश के कंट्रियां बनते, उतनी जमीन है हमारे पास। ओके ठीक है, इस पे नीयत इनकी खराब हुई थी ना। यही सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीमो ने कहा जो मंदिरों के लिए जो जमीन है 3 गुना ज्यादा है वक्फ प्रॉपर्टी से। फिर 80 करोड़ हिंदू क्यों बेरोजगार है, लाचार है, मजबूर है, उसकी फिक्र नहीं है तुमको? उसका हिसाब किताब नहीं है तुमको? उसको देखना नहीं है? भैया क्या हो गया भैया? इन्हों क्या समझे थे, क्या हो गया, क्या करे थे, क्या होगा? ये आप लोगों ने अभी देखो, इन्हों जो बिलबिला है सुप्रीम कोर्ट की बात है, इन्हों लोकसभा में हो, राज्यसभा में हो, जो थपथपात के मुसलमान जो है सो वही पंचरची रह गया, वही चप्पल सिले वाला रह गया। ये बोले थे ना भाई, हमारे देश के सबसे बड़े पद पे जो बैठे हुए, सुप्रीम कोर्ट जवाब दिया उसका। सुप्रीम कोर्ट जवाब दिया, 25 करोड़ मुसलमानों की तुम सोच रहे हैं, 80 करोड़ हिंदुओं के नहीं सोच रहे तुम, 80 करोड़ गैर मुस्लिम के नहीं सोच रहे तुम।
ये इन लोगों का क्या हाल है, इन्हों क्या कर रहे हैं। और ये लोग का ये मंदिरों की जो इतनी जमीनें हैं, इनको सर्फ क्यों नहीं की जा रही। कई के लिए मुसलमानों के उसमें झांकने की कोशिश करे। ये संविधान के खिलाफ है, जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम किसी के ऊपर जुल्म होता हुआ नहीं देख सकते, हम किसी के ऊपर ज्यादती होती हुई नहीं देख सकते। वहां पे बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब भी मौजूद थे, उन्होंने भी बैठे हुए थे, खामोश बैठे हुए थे, उन्होंने कुछ नहीं कह रहे थे, दिल में हंस रहे थे कि अल्लाह तेरा लाख लाख करम है मेरे मालिक। और एक ऐसा मंजर पेश आ रहा था साहब सुप्रीम कोर्ट में, जो हमारे भाई लोग जो गए और जो सारी कौम की सारे मुसलमानों की दुआएं थे, ये एक ही दरखास्त में बर्खास्त कर देने के बोले सुप्रीम कोर्ट के। ये इतना लंबा चलेगा नहीं, आधे घंटे का खेल है ये। लेकिन इन्हों हाथा जोड़े, हाथा जोड़ के 1 हफ्ते का टाइम मांगे तो उठा के सुप्रीमो ने सीधे सीधे उनको 17 दिन का टाइम दे दिया, यानी 5 मई तक। 5 मई तक का टाइम मिला, क्या उखाड़ते 5 मई तक। और दूसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट ने साफ अल्फाजों में कह दिया, सरकार की कोई 1 गज जमीन पे चलने वाली नहीं है जब तक सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं देगा 5 मई तक। और जो बना रहे थे तुम लोग 10 मुसलमान 12 गैर मुस्लिम, कुछ नहीं, जैसा था आजादी के बाद से जब से कायम हुआ वैसा ही चलेगा जब तक ये फैसला नहीं आएगा। इनको चारों खाने, इनको ये इन्हों ख्वाब में भी नहीं सोचे थे सुप्रीम कोर्ट ये हालत इनकी ये दुर्गत बना देगा, इन्हों ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था। इनको एक अपना एक अलग ही नशा है भाई, सस्ता नशा, वो भी कौन सी पब्लिसिटी चाहते मालूम नहीं। अब लेकिन क्या होगा, घप बोल के लग गया, पूरा निकल गया मालूम, फुस हो गए उन्होंने एकदम। अब खाली सूरतें देखते रहे, बौरान हो गए वे। वहां पे इंडिया की तरफ से, जो सरकार की तरफ से जो सरकारी वकील थे, जो वकीलें थे, उनकी एक बात नहीं कर सके आज। जो सुप्रीमो को देखकर, सीजीआई साहब को देखकर, जो उनके सवालात को देखकर एक सवाल का जवाब नहीं दे सके, क्योंकि कुछ है ही नहीं भाई, क्या दे सकते हैं। और उनके इतने करारे सवालात थे जो हमारे वकीलों ने भी नहीं सोचा था। और खुले तौर पे कह दिए, खुले अल्फाजों में, ये संविधान किसी के बाप की जागीर नहीं है। जैसा बने हुआ था संविधान उसी पे चलना है सबको, उसी पे अमल करना है सबको। ये तुम लोकसभा में, राज्यसभा में थालियां बजा लिए, अपनी अक्सरियत साबित कर दिए, तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। वो मैं चाहे तो अभी ये चीज को खत्म कर दे सकता हूं, लेकिन जो टाइम मांगा गया मैंने उसके मजीद 10 दिन ज्यादा मैंने दे दिए। ये कह के बात को खत्म करके टक टक मार के उठ गए। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, वीडियो का मतलब खुशियां मनाने का, अल्लाह का शुक्र अदा करने का है, अल्लाह का शुक्र अदा करने का है। अब तो गाना बनता है भाई, यम्मा 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 ये खूबसूरत समा, बस आज की रात है जिंदगी, कल हम कहां तुम कहां। बहरहाल बड़ी इन्हों सोचे भी नहीं थे, इनके साथ वैसा हो गया भाई, ख्वाबो ख्याल में नहीं सोचे थे। तो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, आप लोगों का शुक्र है, आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। ऐसे ही दुआओं का सिलसिला जारी रखो, और जो अपने हक के लिए जो बता रहे एक जहती आप लोग, उसको जारी रखो, ताकि अल्लाह सुब्हाना ताला भी हमसे खुश हो जाए। नमाजों की पाबंदी करो, अल्लाह से गिड़गड़ा के दुआएं करो। जिस तरह आज जीत हुई है सुप्रीम कोर्ट में, वैसे ही हमेशा जीतते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। अब इन्हों कोई ज्यादती किसी के ऊपर नहीं कर सकते। इनको जो सवालात किए गए, ये इन्हों जो है सो ये मंदिरों का हिसाब इन्हों दे नहीं सकते, वो ज़मीनों का हिसाब दे नहीं सकते। तो ये बात यहाँ पे यहीं ख़त्म हो गई भी है। वो 5 तारीख का भी हमको इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है,
एक अलग तरीके से सोच लिया अगरचे, तो ये शुरू होते ही खत्म हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब जो प्रोटेस्ट वगैरह जो चल रहा, इनकी आगे की जो कुछ गंदी सोच जो सोचने की कोशिश करते हैं ना, वो लोगों की सफाई है वो। बहरहाल मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए और अपने इस भाई को भी दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।